आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार पुस्तक स्वेट मार्डेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक खर्चे को कैसे कम करें, अपना जो इनकम है, इनकम से जो व्यय होता है, एक्सपेंडिचर है, उसको कैसे रिड्यूस करना है, उसके लिए पुस्तकें लिखी गई है। और उसको मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसको देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करिएगा और ये समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी अर्निंग कर रहा हो, उसका आखिर कम करने के यानी कि एक्सपेंडिचर को घटाने के कौन कौन से तरकीब हैं। वाकई अगर ये कहा जाए कि हम जो अर्निंग कर रहे हैं और उसमें जो हम सेविंग करना चाहते हैं अधिक से अधिक और खर्चे कम करना चाहते हैं, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप खर्च कम कर दें और खर्च कम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। या जो चीज़ें आपकी ज़रूरत है उसको घटा देंगे तो खर्चे कम हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। ज़रूरत ये है कि आवश्यक क्या है, कौन कौन चीज़ें ज़रूरी होती है, कब कब क्या ज़रूरी होती है और हमारे माइंड सेट किस तरीके से काम करता है अपने मनी को सेव करने में या उसे बचाने में, तो हम उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसमें जो दिया गया है एक तीसरा नंबर चैप्टर है परिश्रम बलवान है। परिश्रम बलवान है और कुछ भी बलवान नहीं। तो बलवान अगर परिश्रम है तो परिश्रम पर सबसे पहले विश्वास रखनी चाहिए, यही सबसे बड़ी है सेविंग का एक मार्ग। ओके, अब हम देखते हैं इसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं। फर्स्ट लाइन लिखा गया है कि मानव ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि, मानव ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि, अर्थात इस सृष्टि पर सबसे जो अच्छी रचना रची गई है भगवान के द्वारा वह है मानव, जिसे सृष्टि ने संसार की अपार संपदाओं का स्वामी बनाकर भेजा है। सुखी जीवन एवं प्रसन्न रहने का वरदान दिया है उसे, ताकि मानव खुश रह सके, हैप्पीनेस ला सके। और एक और भी चीज़ें जो आपको गिफ्ट में मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेट इज़ हैप्पीनेस और हंसी, जो लाफिंग हम करते हैं। सोच करके देखिए, किसी भी जीवों के साथ ऐसी कोई कैरेक्टर्स नहीं है कि वो हंस सके, अपनी हैप्पीनेस को दिखा सके, अपने फीलिंग ऑफ जॉय को शो कर सके। बस मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है, एक ऐसा जंतु है, एक ऐसा मतलब प्राणी है जो अपनी हैप्पीनेस को शो कर रहा है, किसी के सामने प्रकट कर पा रहा है। तो फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीव जरूर है मानव। फिर हम आगे बात करते हैं तो प्रसन्नता के विषय में अनेक प्रकार के विचार प्रचलित हैं। जैसे प्रायः लोगों का ऐसा सोच है कि अगर उनका अर्निंग डबल, ट्रिपल, 4, 5, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स अगर इंक्रीज कर जाता है तो इससे उनकी जो खुशियां हैं वह ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जबकि ऐसा होता नहीं है। सामान्य स्तर पर ऐसा देखा जाता है तो ऐसा होता नहीं है। आपके जो अर्निंग है वो रेशियो अगर बढ़ भी गई है, फिर भी आपके पास नए प्रकार के प्रॉब्लम फिर से आकर खड़े हो गए। तो आखिर इस प्रकार के जो प्रॉब्लम हैं, जो अर्निंग के बावजूद भी खड़े हो सकते हैं, फिर से हमें दुख का कारण बन जाएगा। तो आखिर उन सभी का निदान क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में आधे लोगों की अप्रसन्नता का कारण है दूसरे से ईर्ष्या एवं स्वयं के प्रति असंतोष। देखिए, दूसरे के प्रति ईर्ष्या से मतलब ये है कि हम दूसरे को देख करके कंपेयर कर बैठते हैं कि उसके पास ज़्यादा धन है, उसके पास ज़्यादा व्यवस्था है, भौतिक सुख उसके पास इतने बेहतर हैं जितना हमारे पास नहीं है। बस यही कंपेयर हमें दुख का कारण बनता है और हम बार बार यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर इसे बढ़ाने, इसे बढ़ाने के और क्या उपाय हो सकते हैं, और हम इन उपायों के चिंतन में लगे रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। जबकि हम ये नहीं सोचते हैं कि आखिर हमारे पास जो व्यवस्था है वो कितना बेहतर है, औरों से कितना बेहतर है। क्योंकि बहुत एक तरफ अगर देखा जाए तो बहुत अमीर लोग भी हैं और एक तरफ देखा जाए तो बहुत गरीब यानी बहुत निम्न क्वालिटी के भी लोग हैं। और आप किस क्वालिटी के अंतर्गत हैं, जिस क्वालिटी में हैं, कुछ तो आपके पास बेहतर कंडीशन जरूर है। और उसी कंडीशन को देख करके अगर हम हैप्पीनेस लाएं तो ये भी एक प्रकार की बचत का एक स्वाभाविक तरीका हो सकता है। कैसे? अगर आप टेंशन में ना रहें तो बहुत तरह की बीमारियों से बचत हो सकती है। आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है आलतू फालतू चीज़ों पर बड़ा दिखाने के कोशिश में, वो सारी चीज़ों पर अगर खर्च कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली खर्च कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी हम देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर फ्रेंक का कहना है, विश्व की सताई आत्माएं ही सदा उसे अपनी इच्छाओं पर झुकाने का प्रयास करती रहती है। हम सभी सुखमय संसार की खोज में अपने वर्तमान सुख भरे संसार को भुला देते हैं। वर्तमान, प्रेजेंट, हम भविष्य के चक्कर में
दुख क्या बोलते हैं, दुख बटोर लेते हैं कि बहुत सारे टारगेट आपने ले लिया और ऐसे ऐसे टारगेट ले लिया जो आपके कर्म आपकी क्षमता से काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गई और आप उसको लेवल इतना बड़ा करके रखे हुए हैं कि वह शायद अभी कंप्लीट ही ना हो और उसके कारण से आप दुखित हैं। विभिन्न तरह के परेशानियां आपके झेलने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कही गई है कि जीवन की खुशियाँ एवं सुख हमें प्रायः उसी धरती पर दिखाई देती है जहां हम नहीं होते हैं। इसको दूसरे अर्थ में ऐसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि दूर के ढोल सुहावन लगता है। हम जिन लोगों को देख करके ईर्ष्या कर रहे हैं या हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि उसके पास बहुत कुछ है और हमारे पास बहुत कुछ कम है, तो ऐसे में हम जो कर रहे हैं वो केवल दूरी देख करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा व्यवस्था है तो बहुत ज़्यादा खुश है या बहुत ज़्यादा आनंदमय जीवन बिता रहा हो सकता है कि आप उससे बेहतर हो या आपसे भी वह बेहतर है जो आपसे भी कम आय कमाता है। तो आय के पक्ष में जो खुशियां हैं वो बहुत ही फेक टाइप के भी हैं। तो इस पर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत है और सही मार्ग ढूंढ करके अपने काम में नित्य रूप से इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है और वह आनंद का सबसे बड़ा रास्ता हो सकता है। कुछ लोग तो यह भी नहीं जानते कि वे चाहते क्या हैं और दुख है, चाहते क्या हैं ये पता नहीं है और दुख है और विभिन्न तरह की चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐसे ही खरीदते चल रहे हैं कि इससे शायद उनको खुशी मिल जाएगी, इससे खुशी मिल जाएगी। तरह तरह के नए मॉडर्न जो टूल्स बिक रहे हैं मार्केट में, कई तरह के सामग्रियाँ बिक रही, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, LED टीवी है या और भी चीज़ें जैसे बहुत सारे हैं जो मार्केट में हैं और उन चीज़ों को खरीद करके, उन चीज़ों को ला करके हमें लग रहा है कि खुशियाँ मिल जाएगी, लेकिन ऐसी होती नहीं है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर है कि संसार के महान कहानीकार टॉल्स्टॉय ने एक कहानी के माध्यम से इस बात को बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है कि एक किसान था और किसान किसी के पास कोई ज़मीन नहीं था उसके पास, और कहीं उन्हें ऑफ़र मिला कि भाई थोड़े से रकम जमा करो और इसके बाद आपको जितने भी ज़मीन चाहिए आप अपने मुताबिक कोड़ लो, खान लो और एक एरिया बना लो, आप मतलब पहचान बना लो कि ये हमारी ज़मीन है। तो वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा लोभ उसके मन में चढ़ जाती है और लगता है कि उसको तो बहुत ही अच्छा ऑफ़र मिला है और इसको क्यों ना कंप्लीट कर लिया जाए बहुत बड़े स्तर पर, कि ताकि सुखे सुख, सुखी सुख, सुखी सुख और आनंद ही आनंद हो। होता क्या है कि वह फर्स्ट में ही बहुत बड़ा लेंथ लेकर के उसकी खुदाई कर देता है झाम कुदारी के सहारे और फिर उसे घेर ही नहीं पाता, अंततः उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का दुख का कारण बना, आपके परेशानी बने और आपके परिवार के लिए भी परेशानी हो सकती है अगर इस तरह की हम इच्छा रखे हुए हैं और ये कभी कंप्लीट ही ना हो तो हम उस चीज़ को देख करके झूठ के परेशान हो रहे हैं, झूठ के टेंशन में आ रहे हैं और लोगों को अनबैलेंस की स्थिति में ला दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। हाँ, एक बताई जा रही है मधुमक्खी के बारे में। हम मधुमक्खी से शिक्षा ले सकते हैं। मधुमक्खी को शहद का लाभ नहीं मिला। शहद बनाते हेतु एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा पराग इकट्ठा करती है, इसके लिए उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। मधुमक्खी की तरह हम भी जीवन के बगीचे से कठिन श्रम करके प्रसन्नता ला सकते हैं और अपने लाए गए जो फल हैं उससे किसी को दे करके, प्रदान करके, दान करके, किसी की सहायता करके और हम प्रसन्नता ला सकते हैं, आनंद ला सकते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होगा भी नहीं और आसानी से हमारे पास के जो सेविंग है वो भी बच जाएंगे। प्रसन्नता किसी की दासी नहीं, इसे कोई बांध कर नहीं रख सकता। यह तो जीवन का एक अनमोल खजाना है जिसकी कीमत चुकाने पर भी कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। सोच करके देखिए, कीमत चुका दे और खुशियां हमें मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जब हम किसी को आगे बढ़ने हेतु उत्साहित करते हैं तो जो आनंद आएगा, जैसे कोई व्यक्ति पीछे है या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या और आप उससे उत्साहित कर दिए, नए रास्ते दे दिए, एक क्लियर कॉन्सेप्ट दे दिए और उससे वो आगे की ओर इंक्रीज किया, इससे जो आपको आनंद और खुशियाँ और हैप्पीनेस आई, दैट्स अ रियल हैप्पीनेस। और इसके बाद ऐसे हैप्पीनेस जब आप प्राप्त करने लगेंगे तो आपकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं भौतिक सुख लाने की, उन सभी चीज़ों से आप जरूर वंचित होंगे और आपके सेविंग बचेंगे। तो इस प्रकार से बचत के कई कॉन्सेप्ट हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि हम लोग मन में जितनी प्रसन्नता का निश्चय कर सकते हैं, लेवल ऑफ हैप्पीनेस हमारी जितनी होगी उतना ही हम खुशियाँ अर्जन कर सकते हैं। ना कि भौतिक सुख हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत अच्छे ड्रेस, बहुत अच्छे पहनावा, बहुत अच्छे मेंटेन, ये सारी चीज़ें हमें हैप्पीनेस नहीं देती हैं। हैप्पीनेस तो आती है इंटरनली।
फिर एक बताया गया है कि युगों से मानव प्रसन्नता की खोज में भटक रहा, कि वह प्रसन्न कैसे हो, प्रसन्न कैसे हो। कई लोग इसके लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध किए हैं, हाँ, और फिर भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसका यही कारण है कि हमने अभी तक ईसा के इन महान शब्दों को अभी तक नहीं समझा। ईश्वर का राज तुम्हारे हृदय में है, ईश्वर का राज तुम्हारे हृदय में है। ये ईसा ने कहा था, ईसा मसीह ने कहा था कि ईश्वर तो आपके ही अंदर है, और आप इसे अगर टटोलें, अगर खोजें तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगी। और ऐसे ही कई तरह के कॉन्सेप्ट इससे संबंधित हैं, जिससे हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है कि भौतिक सुख जहाँ तक हम बात करते हैं और जिसे हम लाने की भरपूर कोशिश करने में अपने धन को खर्च करते चले जा रहे हैं, तो इसे बचाने के ये एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, तरीके हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों को बचा लें, अपने मन को एकदम संतुलित कर लें, बैलेंस कर लें कि नहीं इन सभी चीज़ों से कुछ होगी नहीं, हमें जो करना है वो श्रम करनी है और कम से कम भौतिक सुखों के अंदर में ही अपने जीवन को आनंदमय तरीके से बितानी है। जो भी हमारे पास है वो सब कुछ खास है, ऐसे करके विश्वास कर लेनी है और फिर आगे की ओर बढ़ते चलनी है। इस प्रकार से अगर हमारी माइंड सेट काम करती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेविंग है वो अधिक हो पाएगी और खर्च कम हो पाएगा। तो ये रहा हमारे आइडिया जो स्वेट मार्डेन्स के द्वारा दिए गए थे। आप भी इस तरह के पुस्तक को पढ़िए, रिकमेंडेशन मैं आपको भी कर रहा हूँ। आप स्वेट मार्डेन के पुस्तक को लाइए, मैंने कई सारे पुस्तक इनके पढ़े और जो इनका एडवाइस है बहुत ही प्रभावकारी है और लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग बिहेवियर आपके अंदर क्रिएट कर सकता है। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस तरह के क्लियर कॉन्सेप्ट मिल सके।